भोपाल में 9th क्लास के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर जान दे दी। 8th क्लास में उसने टॉप किया था। खुदकुशी से पहले वो फैमिली के साथ मैजिक शो देखकर मस्ती मजाक करते हुए घर लौटी थी। शो ज्यादा पसंद नहीं आया, इसका जिक्र भी उसने फैमिली से किया था। घर आकर आर्मी से रिटायर्ड पापा को मुस्कुराते हुए चाय दी और कमरे में चली गई। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इतना ही नहीं, परिजन भी सुसाइड का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है। खजूरी कला पूर्वांचल फेस पिपलानी में रहने वाली अवधेश प्रजापति सेना से रिटायर्ड हैं। उनकी 2 बेटियों और 1 बेटे में अंशु दूसरे नंबर की थी। वह सीबीएसई स्कूल में पढ़ती थी। रविवार को वह पेरेंट्स और पड़ोसियों के साथ टीटी नगर मैजिक शो देखने गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को दिए गए टिकट पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सीएम चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक अपराधीकरण किया है, अपराधियों को ही जनप्रतिनिधि बना दिया। बीजेपी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारी पार्टी का ये निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। इसलिए जैसे ही इंदौर की टिकट का संज्ञान में आया, किसी आदतन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत मैंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से बात की और टिकट का विड्रॉ किया। आगे भी ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो यह बात पक्की है कि बीजेपी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पार्टी का ये निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। हम तुरंत एक्शन लेंगे। सार्वजनिक जीवन में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लोक सेवा के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं। वहाँ अपराधियों को कोई स्थान नहीं है। हाँ, कोई राजनीतिक मामले हैं, आतंक अपराधी नहीं है। कभी संयोगवश कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कई बार आपस में हो जाता है। मैं कुख्यात आतंक अपराधी की बात कर रहा हूँ। सामान्य मामले कई बार होते हैं परिवारों में, वैसी कोई परिस्थिति है या कहीं घटना कोई हो गई, आतंक अपराधी नहीं है, या राजनीतिक मामले हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, वो मामले अलग हैं। लेकिन कुख्यात आतंक अपराधी जो लगातार गड़बड़ें करते हैं, जिनके खिलाफ ऐसे बड़े केसेस हैं, जुआ सट्टा अनैतिक गतिविधियाँ उसमें लिप्त है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। अगर कहीं बना होगा तो उसको भी बात। राजधानी भोपाल में बीजेपी ने एक पार्षद का उम्मीदवार बदल दिया। वहीं करीब 50 घंटे की माथापच्ची के बाद होल्ड पर रखे 6 कैंडिडेट के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। वार्ड 20 से पूजा शर्मा, वार्ड 28 से किशन सूर्यवंशी, वार्ड 29 से राजेंद्र राठौर, वार्ड 46 से आशाराम शर्मा, वार्ड 57 से सुरेंद्र बाटिका और वार्ड 66 से संतोष शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं वार्ड 49 से उम्मीदवार को बदलते हुए बाबूलाल यादव को टिकट मिला है। पहले बीजेपी ने यहां से सिद्धार्थ सोनवानी को टिकट दिया था। लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में एक बार फिर से सिर फुटवल की स्थिति बन गई, क्योंकि पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान और पूर्व MIC मेंबर शंकर मकोरिया आदि के नाम काटे गए हैं। भोपाल में सोमवार दोपहर से हुई तेज बारिश से बैरागढ़ समेत शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हो गए हैं। बैरागढ़ स्थित वो पुरानी सिंधु टॉकीज के पीछे नाले में भी पानी आ गया। राजधानी के कैचीछोला की गली नंबर 3 में भी पानी भर गया। नाले का पानी सड़क पर आने से राहगीरों को निकलने में परेशानी हुई। करोंद के शिवनगर, कोलार समेत निचली बस्तियों में भी पानी भर गया। सीजन की पहली तेज बारिश ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश में मानसून थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। मानसून की उत्तरी सीमा प्रदेश की
सीट भी होते हुए गुजर रही है और अधिकतर हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। कुछ क्षेत्र अभी भी बाकी है, जैसे ग्वालियर चंबल का एरिया हो गया और उज्जैन डिवीज़न के कुछ एरिया में मानसून का अभी आगमन हुआ नहीं। और बाकी प्रदेश में भोपाल की बात करें, भोपाल में भी आज ही मानसून का आगमन हुआ और प्रदेश का जो टेम्परेचर है, भोपाल का टेम्परेचर करीबन 35 डिग्री और मिनिमम 25 डिग्री के आसपास होने की संभावना है। भोपाल नगर निगम में पार्षदों के टिकट वितरण होने के बाद अब प्रत्याशी जनसंपर्क के लिए निकलने लगे हैं। हालांकि अभी फॉर्म की स्क्रूटनी होना बाकी है। वहीं राजधानी के वार्ड क्रमांक 16 से पूर्व पार्षद कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद सरवर को बनाया गया है। मोहम्मद सरवर ने EMS टीवी से आज बातचीत करते हुए कहा कि वह राजधानी भोपाल और उनके वार्ड में पानी की समस्या को लेकर जनता के बीच जाएंगे। पानी के साथ ही सड़क, नाली, बिजली और स्वच्छता जैसे मुद्दों को लेकर रहवासियों के बीच पहुंचेंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हाउस टैक्स का है और जलदर के पैसे कम होना चाहिए। हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि पब्लिक परेशान है और जलदर जो एक ज़माने में हमारे टाइम में परिषद में 100 रुपये हुआ करती थी, आज 240 है। तो इससे लोगों में आक्रोश है और फिर पानी भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। पैसा आप ले रहा हो तो पानी नहीं दे रहा है। कई इलाकों में पेयजल समस्या है, लोगों को परेशानी का सामना पड़ रहा है। और फिर हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई व्यवस्था। हम इंदौर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल राजधानी है, भोपाल राजधानी को तो 1 नंबर पे होना चाहिए, लेकिन हम जो है कम से कम 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे पहुंच गए और इंदौर 1 नंबर पे पहुंच गया। तो यह हमारी सरकार के लिए और हमारे मुखिया जो शिवराज सिंह जी चौहान है, उनके लिए शर्म की बात है कि हम जिस राजधानी में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, हम उसको स्वच्छता में 1 नंबर भी नहीं ला पा रहा। तो ये भी हमारा मुद्दा होगा। और इसके अलावा विकास के काम, बिल्डिंग परमिशन की आसानी, ये सब हमारे विशेष मुद्दे होंगे और इसी को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे।